जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। सो इसी के साथ ही रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। आज का डाउनलोड आपके लिए देखेंगे कि यूनिवर्स आज आपके लिए क्या लेके आए हैं, क्या गाइडेंस है, क्या मोटिवेशन है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करेंगे। और मेरे जितने भी बहनों भाइयों ने जिन्होंने भी मुझे सुपर डुपर थैंक्स दिया है, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और मैं ईश्वर से आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में वो सारी खुशियां और वो सारी धन दौलत आए जो आप चाहते हैं अपने जीवन में। और अगर आप अपने लाइफ में कहीं पे भी स्टक है, आपके लिए मैं अपनी तरफ से एनर्जी भी भेजूंगी। तो चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। और मुझे सपोर्ट करने के लिए बेहद शुक्रिया था। ऐसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं कि आज डिवाइन क्या बोल रहे हैं आपके लिए, क्या आया है आपके लिए। हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे इष्ट देव, मुझे दिखाएं, दृष्टि दिखाएं मुझे। आज क्या दिखाना चाहते हैं आप? ओके, बॉटम ऑफ द डेक। ऑल राइट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरा कोई यूनिवर्स है जिन्होंने ना ताकत लगा दी थी अपनी जगह घर में बनाने की। मतलब आपने रिश्तों को इंपॉर्टेंस दी, आपने उन रिश्तों में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश की, आपने हर तरीके का एक्शन लिया, जैसा आपको ठीक लगा आपने वो काम किया, आपने उनकी पसंद नापसंद का इंपॉर्टेंस रखा, आपने अपने तरीके से वर्कआउट करने की कोशिश की। आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए, आपको पता है कि आपको कौन पसंद करता है, कौन नहीं पसंद करता है। उसके बावजूद भी आपके इतने चैलेंज आने के बाद भी आप अच्छे वे में एक्शन लेते गए कि आज नहीं तो कल चीजें ठीक होंगी, आज नहीं तो कल लोग मुझे समझ जाएंगे, आज नहीं तो कल मेरी फैमिली में भी वो खुशियां आएंगी जो आप चाहते हैं। लेकिन आपने काफी चैलेंजेस फेस किए, आपने काफी हर्डल्स फेस किए। आपको पता था कि आपकी लाइफ में जो पर्सन्स हैं वो आपको पसंद नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी आपने अपनी जगह बनाने के लिए वो पूरी कोशिश की, इस उम्मीद में कि कभी तो उजाला आएगा, कभी तो चीजें ठीक होंगी, कभी तो आपको समझा जाएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आपने कॉम्प्रोमाइज अगर किया है अपनी लाइफ में जस्ट बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, कि आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, बहुत कनेक्टेड हैं, उनको खोने से डरते थे, इसी वजह से आपने हमेशा वो सारे चैलेंजेस फेस किए जो आप नॉर्मल टाइम पे या नॉर्मल अगर कहें कि आप किसी और के लिए नहीं करोगे। जस्ट आप अपने पार्टनर से बहुत कनेक्टेड थे, उनको खोना नहीं चाहते थे, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते थे। इसलिए आपने अपनी लाइफ में जो भी आपकी जीवन में स्ट्रगल आए, चैलेंजेस फेस आए, वो आपने झेला, ये सोच के कि ये मेरे पार्टनर की खुशी है, यही मेरे पार्टनर चाहते हैं। उनकी खुशी में आपने अपनी खुशी समझनी शुरू करी और आपके चैलेंजेस बढ़ने शुरू हो गए और आप पॉजिटिव वे में एक्शन लेते चले गए। आपने इनफैक्ट अपने रिश्तों में बहुत लड़ाइयाँ की हैं, साइलेंट होके जो लड़ाई करते हैं ना, आपने वो वाली लड़ाई की है कि साइलेंट होके आपने लड़ाई की है। लेकिन जब आपके हेटर्स को ये पता चलने लगा कि आप टूट नहीं रहे हो, आप गिर नहीं रहे हो, आप बिखर नहीं रहे हो, तो उन्होंने आपके पार्टनर के ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया, ब्लैक मैजिक करना शुरू किया, जिसके वजह से आपके रिश्तों में दरारें आनी शुरू हुई। आपके हेटर्स ने पहले आपके पार्टनर को कंट्रोल किया। आपके पार्टनर से भी छोटी छोटी बहुत सारी इमेच्योरिटी वे में गलतियां होती चली गई। वो भी आपसे बहुत प्यार करते थे, फोकस उनका सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही रहता था।
ये जो फोकस था वो आपके ऊपर इसलिए रहता था क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आपसे उतना ही प्यार करते थे और ये कभी आपको खोना नहीं चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि आप इनके जीवन से किसी भी रीजन की वजह से चले जाएं। लेकिन धीरे धीरे आपके रिश्तों में दरारें आनी शुरू हो गई, लड़ाइयां शुरू हो गई। आपने अपने आप से तो अब तक लड़ रहे थे, अब आप फैमिली से भी लड़ने शुरू हो गए। आपके सामने इतने चैलेंजेस आ गए, आपके सामने इतने चैलेंजेस आ गए कि आप कहीं ना कहीं लोनलीनेस में आ गए। आपको पता ही नहीं चल पा रहा था कि आप कर क्या रहे हो, आप चाहते क्या हो, अचानक से ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। क्योंकि अब तक आप जिनके लिए लड़ रहे थे, जिनकी खुशियों के लिए आप कर रहे थे, अब वही आपके खिलाफ खड़े होने लग गए, वही आपके खिलाफ बोलने लग गए। जहां पे आप सबसे ज्यादा टूटे हैं, बहुत ज्यादा टूटे हैं, जैसे कि आपकी किस्मत ऐसा पहिया पलटी है कि आपने जो सोचा नहीं था। जैसे कहता है ना, काली रात, गंदी काली रात आपके जीवन की सबसे भयानक रही है, जब आपके पार्टनर ने आपके खिलाफ स्टैंड लेना शुरू किया, आपके खिलाफ बोलना शुरू किया, जो आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से इतना बदलाव कैसे आना शुरू किया। हालांकि आपका पार्टनर आपके फैमिली को कभी पसंद नहीं करता था, हमेशा उनके साथ दूरियां बनाने की कोशिश करता था। आपके फैमिली में आपके हेटर्स ने, 3 लोगों ने मिलके आपके घर को बर्बाद किया है, आपके दिमागी संतुलन के साथ खेला है। इनफैक्ट इन्होंने आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया है, आपके दिमागी संतुलन को खराब करने की कोशिश की है। 3 लोग हैं और आपके परिवार में से ही हैं। हमेशा आपको ना डिसबैलेंस करना चाहते थे, वो चाहते थे आप कंफ्यूज हो जाएं, पागल हो जाएं और आप रिश्ते नाते छोड़ के चले जाएं। हैवी ब्लैक मैजिक एनर्जी है यहाँ पे, आपको और आपके पार्टनर को बांधा है, बुरी तरीके से बांधा है। यहाँ पे मेरे कुछ यूवर्स हैं जिनके रिश्ते टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, डाइवोर्स तक जा रहे हैं। इन्होंने ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि भयानक ब्लैक मैजिक एनर्जी के वजह से कंट्रोल किया है। बट यहाँ कर्मा आ रहा है। जिन्होंने भी किया है, जिन्होंने ये हरकत की है, उनको कर्मा जरूर मिलेगा। अगर वो खुश हो रहे हैं ये सोच के कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो इस चीज का उनको सवाल का जवाब ईश्वर खुद देंगे। क्योंकि आप अब स्पिरिचुअल जर्नी में घुस चुके हैं, आप एक डिवाइन के बच्चे बन चुके हैं, ईश्वर का भरपूर आशीर्वाद है, उन्हीं के ही इशारों से अब आप चल रहे हैं। यहाँ पे आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा, और आप काफी समय से ईश्वर से एक ही चीज मांगते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, वो है न्याय। आपके थॉट प्रोसेस बिगड़े हैं, बुरी तरह बिगड़े, क्योंकि आपने दिया बहुत कुछ लेकिन बदले में मिला कुछ नहीं। बहुत कुछ देने के बाद भी आपके जीवन में असंतुष्टि रही। इनफैक्ट सबसे ज्यादा आप जब टूटे थे, जब आपके पार्टनर ने आपका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था और आप भीड़ में अकेला फील करते थे, सब कुछ होते हुए भी भीड़ में अकेला फील शुरू करते थे, बंधा बंधा फील करते थे। आपको ऐसा लगता था मैं किसके लिए लड़ूं, मैं किसके लिए स्टैंड लूं, मेरे साथ कोई है ही नहीं। हर तरीके से पॉलिटिक्स, चारों तरफ से पॉलिटिक्स, जहां आपको समझ नहीं आ रहा था, जिसके लिए आप प्यार इमोशंस लेके बैठे थे, आज वही आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। तो यहाँ सबसे ज्यादा आप टूटे हैं और वही आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, जो आपने उम्मीद नहीं की थी। आपकी एक होप थी कि आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, कंसर्न दिखाएंगे, आपके लिए सोचेंगे, आपके लिए कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। पास्ट में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ झेला, वो आपने बर्दाश्त किया, बिल्कुल किया। पास्ट में फिर भी कहीं ना कहीं आप एक खुशी वाले माहौल में थे, जो आप सोचते थे, लेकिन अब आप बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं अपनी चीजों को लेके। हो सकता है कि आप गिल्ट भी फील कर रहे हैं अपने जीवन का कि ये मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा, अगर मुझे पता होता तो मैं स्टेप कभी ना उठाता, ना उठाती। फाइटिंग वाले मोड में है। अब आपको लग गया कि बस बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, थाती देख लीजिएगा। यहाँ पे आप फाइटिंग वाले मोड पे आ गए हैं, अब ऐसे को तैसा जवाब देने पे आ गए हैं। आइसोलेट में आप अब तक थे, लेकिन अब डिवाइन एनर्जी आपके अंदर आ रही है, जहां पे आपने इंट्यूशन पावर पे वर्क करना शुरू कर दिया है। अब आप लड़ने के लिए
तैयार हैं, जिन्होंने धोखलापन दिखाया, आपको पहले से पता था ये धोखलेपन कौन है, जिन्होंने आपके पास धोखलापन दिखाया, अब आपका एम है कि इन्हीं धोखलेपन को नीचे गिराना, और डिवाइन आपके साथ है। इसको आपका फ्रूटफुल रिजल्ट आपके ही हिस्से में आएगा। अगर आप कुछ साइलेंटली वे में एक्शन लेते हैं, फोकस करते हैं और आप बाहर निकलते हैं, तो आपके फेवर में चीजें आते हुए मुझे दिख रही हैं। बिल्कुल पॉसिबिलिटीज हैं अगर आप कुछ सोच रहे हैं एक्शन लेने की। अपने ड्रीम्स को आप बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को अभी भी चाहते हैं, उनके पास जाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि एक मौका मिल जाए। एक कहीं ना कहीं एक बर्डन भी हो सकता है आपके अंदर, बदले की भावना भी हो सकती है, या ये हो सकता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए। तो ये चीजें मुझे दिख रही हैं। आप उसके साथ ना छोटी छोटी खुशियां ढूंढने में ही सेटिस्फाइड हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि एग्जॉस्ट हो चुके हैं, काफी ज्यादा हो चुके हैं, काफी कुछ आपने देख लिया है, लेकिन आप कहीं ना कहीं जिद पने में आ गए हैं कि नहीं, मुझे अब लड़ना है। फ्लावरिंग, आपके हिस्से में चीजें आएंगी जैसा आप चाहते हैं। गाइडेंस लेंगे आपके लिए कि आप क्या चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं इस सिचुएशन में, गाइडेंस क्या होगी। ये गाइडेंस किसी के लिए भी हो सकती है, कोई भी रेजोनेट कर सकता है। अगर किसी को गाइडेंस की जरूरत है, पर्टिकुलर उन लोगों के लिए नहीं है जिनके लिए रेजोनेट हो रही है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपके जीवन में एक पावरफुल चेंज आते हुए मुझे दिख रहा है। आप अपने फियर को निकाल दें, जो मन में एक डर है, जैसे आपको लगता है सब खत्म हो गया है, कुछ नया रास्ता नहीं दिख रहा, कोई नया उजाला नहीं दिख रहा है, उस चीज को आप निकाल दें और आगे बढ़ें। बिलीव करें, अपनी चीजों पे बिलीव करें, क्योंकि आप वो इंसान हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटीज आने वाली हैं। कुछ ना कुछ ऐसा सेटअप हो रहा है कि आपके जीवन में जो सिचुएशन अब तक सेट नहीं हुआ था, अब होने वाला है। जो आपने सोचा भी नहीं था कि अरे इतना कुछ होने के बाद भी मेरी चीजें ऐसे कैसे बदल गई, जो आप चाहते थे एग्जैक्टली उस तरीके से आपके पर्सनल इश्यूज रिसोल्यूशन होते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनको कर्मा जरूर मिलेगा। आप मेडिटेशन कंटिन्यू रखें, जो आप मेडिटेशन के थ्रू जो एनर्जी कनेक्ट कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, बैलेंस रखें प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअलिटी में। आपको इमोशनली डाउन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप और आपका प्यार सेफ हैं। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल ना लें, राइट। तो ये थी आपकी गाइडेंस एंड मोटिवेशन। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।